गुड मॉर्निंग। आज है 15 मार्च वेडनेसडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। 14 मार्च को अत्यधिक वोलेटाइल वाले डे में निफ्टी 17,000 इंट्राडे तोड़ने के साथ भारतीय इक्विटी बेंचमार्क चौथे सीधे सत्र के लिए और कम हो गया। सेंसेक्स करीब 337.66 अंक या 0.58% नीचे 57,900.19 पर और निफ्टी 111.00 अंक या 0.65% नीचे 17,043.30 पर बंद हुआ था। यस्टरडे लगातार बिक्री जारी रही, जबकि यूएस फेड द्वारा घोषित सहायक उपायों के कारण अमेरिकी बैंकों में अस्पष्टता की डिग्री कम हो गई। बाजार का अंतर्निहित मुद्दा उच्च ब्याज दरें हैं, जो विश्व अर्थव्यवस्था में तबाही मचाना जारी रखेगी। पावर, रियल्टी, सूचना प्रौद्योगिकी, पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो में 1 से 2% की गिरावट के साथ सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल रंग में समाप्त हुए। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% टूटा। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव 86 पॉइंट्स 17,208 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज गैप अप ओपन होने की संभावना है। अमेरिकी शेयरों में मंगलवार को बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन के आंकड़ों के रूप में वापस उछाल आया और बैंकिंग क्षेत्र में संक्रामकता को कम करने के लिए अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व की नीति बैठक में दर वृद्धि के आकार के बारे में उम्मीदों को ठंडा कर दिया। S&P 500 और डॉव में 1% से अधिक की बढ़त के साथ और नैस्डैक में 2% से अधिक की बढ़त के साथ सभी 3 प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स तेजी से बंद हुए। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक कई दिनों के बाद रिस्क उथल पुथल के प्रभाव से प्रभावित हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 336.26 अंक या 1.06% बढ़कर 32,155.4 पर, S&P 564.8 अंक या 1.68% बढ़कर 3,920.56 पर और नैस्डैक कंपोजिट में 239.31 अंक या 2.14% से बढ़कर 11,428.15 पर। 14 मार्च को बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ ग्लोबल इंडेक्स के नेतृत्व में बिकवाली का दबाव लगातार चौथे सत्र के लिए बना रहा। फार्मा को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र मंदी के जाल में फंस गए। बेंचमार्क इंडेक्स 5 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 57,900 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 111 अंक गिरकर 17,043 पर आ गया और डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना। पिछले 4 दिनों से निफ्टी अमेरिकी बैंकिंग संकट में मूल्य निर्धारण कर रहा है और 25 से 50 आधार अंकों की आसन्न दर में वृद्धि कर रहा है। 16,950 संभवतः इंडेक्स के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। केवल 16,950 से नीचे का टूटना आगे की गिरावट को ट्रिगर कर सकता है। हाई लेवल पर रेजिस्टेंस 17,150 से 17,200 पर दिख रहा है। व्यापक बाजारों ने भी कमजोरी पर निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में क्रमशः 0.5% और 0.83% की गिरावट के साथ एक और सत्र के लिए गिरावट का विस्तार किया। पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 16,994 पर सपोर्ट है, इसके बाद 16,938 और 16,847 पर सपोर्ट है। यदि इंडेक्स ऊपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टेंस स्तर 17,176 हैं, इसके बाद 17,232 और 17,323 हैं। साप्ताहिक आधार पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 17,500 स्ट्राइक पर देखा गया, जिसमें 1.07 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट थे, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए उच्च पक्ष पर एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है। साप्ताहिक आधार पर हमने 58.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 17,000 स्ट्राइक पर अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट देखा है, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी 50 के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी दबाव में रहा, लेकिन पिछले सत्रों की तुलना में गिरावट कम रही। इंडेक्स 153 अंक गिरकर 39,411 पर आ गया और लंबी ऊपरी और निचली छाया के साथ डेली चार्ट पर एक छोटे आकार की मंदी की कैंडल का गठन किया। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में इंडेक्स लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। बैंक निफ्टी ने उच्च स्तर से बिकवाली का दबाव देखा और 39,500 से 39,400 के सपोर्ट एरिया का परीक्षण किया। इंडेक्स अगर यह 39,400 के स्तर को बनाए रखने का प्रबंधन करता है तो 40,000 की ओर कुछ पुलबैक रैली देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण पिवट लेवल जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 39,195 पर है, इसके बाद 39,044 और 38,802 है। ऊपर की ओर प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 39,680 हैं, इसके बाद 39,830 और 40,073 हैं।
वीकली ऑप्शन डेटा के हिसाब से अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 40,000 स्ट्राइक के बाद 39,800 स्ट्राइक पर देखा गया, जो आने वाले सत्रों में निफ्टी के लिए 39,800 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग के साथ महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया होने की उम्मीद है। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 39,300 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 39,000 स्ट्राइक, जो शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने 3,087 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों DII ने 14 मार्च को 2,122 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 0.60% की मामूली गिरावट के बाद अब आ गया है 16.21 के स्तर पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 15 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में GNFC को बरकरार रखा एंड इंडिया बुल को जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।